ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे एक ऐसे अलौकिक महापुरुष की कहानी जिसने अनेकों के जीवन को बदला है, जो स्वयं परमात्मा के रथ बने। वो निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा जिनके तन में प्रवेश करते हैं, वो थे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। अब लोगों के मन में एक सवाल यह उठता है कि परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, तो उन्हें इस सृष्टि पर आने की जरूरत क्या पड़ी? वह ऊपर से ही प्रेरणा देकर हम सबको परिवर्तन कर लेते। लेकिन परमात्मा तो शक्तिवान है, लेकिन क्या हमारा वो कैचिंग पावर इतना स्ट्रांग है जो हम इसकी प्रेरणाओं को कैच कर सके? तो इसलिए उस परमात्मा को स्वयं इस सृष्टि पर आना पड़ता है। और उन्होंने हमसे ये वायदा किया है कि यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात जब इस सृष्टि पर अति धर्म की ग्लानि होती है, तब मुझे स्वयं ही इस सृष्टि पर आना पड़ता है और एक साधारण तन में प्रवेश कर वो हमें अपना परिचय, सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। तो आइए हम सुनते हैं अलौकिक मानव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का जीवन परिचय। ब्रह्मा बाबा का जन्म हुआ था 1876 में सिंध हैदराबाद में। बाल्यकाल से ही उनके अंदर बहुत से गुण थे। उनकी वाणी में मधुरता थी, व्यवहार में नम्रता थी, जिसको देख करके सभी बहुत प्रभावित होते थे। उनके पिताजी स्कूल में शिक्षक थे और बाल्यकाल में ही उनकी माँ का देहांत हो गया था। और जो भी वो स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते थे, राजा हरिश्चंद्र के बारे में, श्रवण कुमार के बारे में, तो उनकी कैचिंग पावर बहुत स्ट्रांग थी, जिससे वो उनके जीवन में उसका सार ग्रहण कर लेते थे। और कुछ समय बाद ही फिर पिताजी का भी देहांत हो गया। अब वो अपने चाचा जी के साथ उनकी दुकान पर काम करवाने लगे। तो उनका जो एक नेचर था, दयालु प्रवृत्ति, तो जब भी कोई गरीब उनकी दुकान में आता तो वो उन्हें ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा तौल देते। और ये बात उनके चाचा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उन पर बहुत नाराज़ होते थे। तो बाबा के अंदर बहुत ही हम कहें ईमानदारी का गुण था। वो मेहनती थे और मिलनसार थे। तो इन जैसे कई गुणों के कारण बाबा ने फिर अपना व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे इस व्यापार से हटकर फिर उन्होंने हीरे परखने की कला सीखी। कलकत्ता में वो हीरे परखने की कला सीखने गए और धीरे धीरे फिर वो एक बहुत बड़े हीरे के व्यापारी बन गए और उनका नामाचार चारों तरफ फैल गया। अब बाबा के पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रही। बाबा के पास धन, संपत्ति, नाम, मान, शान सब कुछ उन्हें प्राप्त था। लेकिन आज संसार में जब व्यक्ति को यह भौतिक साधन मिलने लगते हैं तो उसके साथ उनका अहंकार भी बढ़ने लग जाता है। लेकिन बाबा का जीवन बहुत ही सरल था कि बाबा के पास सब कुछ होते हुए भी अहंकार का नामो निशान नहीं था। उनके जो भक्ति के संस्कार कूट कूट कर भरे थे कि बाल्यकाल से ही वो विष्णु जी के प्रति बहुत आकर्षित थे। गीता का पाठ नियमित रूप से पढ़ना, और उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु भी बनाए थे। गुरुओं के प्रति उनकी बहुत ही श्रद्धा भावना रहा करती थी। तो इस तरह से बाबा का जीवन हमारे लिए एक आदर्श है कि बाबा का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था, कि उनके जो संपर्क में बड़े बड़े राजाएं होते थे और उस समय जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ भी उनकी लेन देन हुआ करती थी। बाबा को सब बहुत ही विश्वास पात्र मानते थे कि बाबा से सौदा करना माना पक्का सौदा माना जाता था। तो इस तरह से बाबा का बिजनेस भी बहुत स्मूथली चल रहा था। बाबा का जो परिवार था, बाबा की पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी
उनका नाम था यशोदा और उनके 5 बच्चे थे। परिवार भी बहुत सुखी संपन्न। घर में जब बहू आई तो शुरू में वो पर्दा करने लगी, तो बाबा ने कहा तुम तो मेरी बेटी की जैसी हो, तो तुम्हें पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जब कोई भी उनके परिवार को देखता था तो यह सोचता कि काश हम भी इसी परिवार में जन्मे होते, कि बाबा को किसी ने नहीं देखा कि किसी सदस्य पर गुस्सा करते हुए, ऊंची आवाज़ में बोलते हुए, यहाँ तक कि बाबा ने कभी किसी को आंख तक नहीं दिखाई। तो इस तरह से बाबा के संस्कार बहुत ही रॉयल थे और बाबा को भक्ति भावना आध्यात्मिकता में भी बहुत रुचि थी। उन्होंने हर तरह के धर्म ग्रंथ पढ़े थे और ना सत्संग में जाया करते थे, बहुत ही दान पुण्य आदि भी करते थे। तो इस तरह से बाबा का जीवन बहुत सुखी रूप से चल रहा था, कोई कमी बाबा के जीवन में नहीं थी। लेकिन एक तरह से एक प्रश्न मन में आता था कि मैं उस परमात्मा को, उस सत्य को जानूं। तो बाबा ने कई सारे अनुभव अपने जीवन में किए कि एक बार उनके घर में एक बहुत बड़ा आयोजन था जिसमें उन्होंने हर एक सदस्य को बुलाया था, कई सारे लोग उसमें शामिल हुए थे और तभी अचानक उनके गुरुजी का तार आया और उस तार में लिखा था तुरंत मेरे पास पहुंचो 10,000 रुपये लेकर। तो बाबा जो कि दादा लेख राज के नाम से प्रसिद्ध हो गए, जिनकी आज भी कलकत्ता में उनके नाम से दुकानें चलती हैं। तो इस तरह से जब बाबा को वो तार प्राप्त हुआ तो बाबा तुरंत जाने के लिए अपनी तैयारी करने लगे। तो घर वालों ने उन्हें खूब रोकने का प्रयास किया कि आप मत जाइए, आपके बिना ये आयोजन कैसे होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, गुरु का बुलावा मना काल का बुलावा, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे बाबा गुरुजी के पास गए और गुरुजी को उन्होंने फिर 10,000 रुपये दिए। फिर बाद में उन्हें बातों बातों में पता चला कि गुरुजी ने उनसे वो पैसे क्यों मंगवाए थे, क्योंकि उनका एक शिष्य था जो सट्टे में हार गया था और उस शिष्य को बचाने के लिए बाबा ने उनसे वो पैसे मंगवाए थे। तो बाबा को एक तरह से धक्का लगा और बाबा को फिर मन में थोड़ा सा वैराग्य भी उत्पन्न होने लगा। घर वाले सोचने लगे शायद बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे हुआ है ना, लेकिन बाबा तो इसी मनन चिंतन में थे। तो बाबा को एकांत में रहना बहुत अच्छा लगता था। वो कुछ समय के लिए अपने परिवार से दूर दोस्तों की जो कोठियाँ होती थी वहाँ जाकर वो गुरु जी के द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करते, ईश्वर की आराधना करते थे। तो बाबा को इस तरह से अपने जीवन के 60 वर्ष में वो पहुँच चुके थे और उनका ये था कि बिजनेस करने का शौक बहुत था। वो मन में ये भी चाहते थे कि अब हमें समेटना चाहिए ना। उनकी पत्नी हमेशा कहती कि अब सब कुछ सेटल हो चुका है, अब केवल हमें ईश्वर का ध्यान करना है। तो जैसे कहते हैं कि नर चाहत कुछ और होवत कुछ और, कि ईश्वर उनके द्वारा कोई महान और बड़ा कार्य कराना चाहते थे। तो पर उनके जो जीवन का नया मोड़ आया वो 60 वर्ष की आयु के बाद आया। कि बाबा का बिजनेस का बहुत विस्तार था, कि बाबा का बिजनेस बॉम्बे में, कराची में, कलकत्ता में था। तो एक बार बाबा बॉम्बे में बबूलनाथ के मंदिर के पास बैठे थे, तभी वहाँ उन्हें विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, जिसे देखकर बाबा को बड़ी खुशी हुई कि उन्हें भक्ति का फल मिला है और गुरु जी की कृपा उन पर हुई है। तो जब वो गुरु जी को अपनी ये सारी बातें बताते हैं तो गुरु जी के हाव भाव को देखकर वो समझ जाते हैं कि गुरु जी का ये कार्य नहीं है, यह कोई अलौकिक शक्ति है, परमात्मा शक्ति है जिसने मुझे ये साक्षात्कार कराया। और उन्हें एक बहुत ही हल्कापन महसूस होने लगा, खुशी महसूस होने लगी कि उन्हें ये प्रेरणा मिली, ततत्वम, माना मैं जो हूँ वो तुम हो।
उसके कुछ दिनों के बाद बाबा को साक्षात्कार हुआ कि यह पुरानी सृष्टि का विनाश हो रहा है। लोग आपस में लड़ रहे हैं, एटॉमिक वॉर्स, वर्ल्ड वॉर, और उन्होंने देखा कि एक आग का गोला ज़मीन पर गिरता है और चारों तरफ तबाही फैल जाती है, लोग हाहाकार मचा रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, सुनामी। तो वो ऐसा दर्दनाक सीन उन्होंने साक्षात्कार किया, जो उन्होंने कहा बस करो, मैं नहीं देख सकता हूँ। उनकी आंखों में से आंसू आ गए कि बाबा में ने जीवन काल में कभी आंसू नहीं बहाए, लेकिन वो जब साक्षात्कार करते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ क्षणों के बाद उन्हें ये दिखाई दे रहा था कि परम धाम से सितारे के समान आत्माएं आ रही है, और जैसे ही वो इस सृष्टि पर आती हैं तो बहुत सुंदर रूप धारण करती हैं। सुंदर वो दिव्य लोक, नई सतयुगी दुनिया उन्हें दिखाई दी, और उन्हें अब ये प्रेरणा प्राप्त होती है कि ऐसी दुनिया अब तुम्हें बनानी है। तो बाबा को यह बहुत आश्चर्य की बात लगी कि मैं एक समाज का कल्याण कर सकता हूँ, अपने परिवार का कल्याण कर सकता हूँ, लेकिन पूरी दुनिया को बदलने का कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि अभी तक उन्हें यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि ये परमात्मा ने उन्हें साक्षात्कार कराया। अब उनका मन बिजनेस से हटने लगा। अब जो हीरे थे उन्हें पत्थर के समान नजर आने लगे। अब उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय नदी के किनारे बैठकर वो घंटों मनन चिंतन करने लगे। परिवार वालों को भी आश्चर्य लगा कि बाबा के व्यवहार में इतना बदलाव कैसे आ रहा है। उन्हें ऐसे कई सारे जो साक्षात्कार हो रहे थे, तो उनके मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया था कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अचानक से मुझे इतने साक्षात्कार हो रहे हैं, तो इसका भाव क्या है। तो एक बार उनके घर में सत्संग था और वो सत्संग में बैठे थे। वो अचानक उस सत्संग से उठ गए। तो घर वालों को बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि बाबा ये मानते थे कि सत्संग के बीच से नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ये मेरे गुरु जी का अपमान होगा। तो जब बाबा उठने लगे तो उनकी बहू उनके पीछे जाती है कि बाबा को शायद कुछ ठीक नहीं लग रहा। बाबा को जैसे कोई एक अद्भुत शक्ति खींच रही है, तो वो एक रूम में जाते हैं, और जैसे ही वो वहाँ उस रूम में बैठते हैं तो बाबा को एक दिव्य अनुभूति होती है। वह कमरा लाल प्रकाश से भर जाता है और बाबा का आभा मंडल भी परिवर्तित हो जाता है। बाबा के मुख से है ना बहुत ही अद्भुत सीन दिख रहा था, और उनके मुख से शब्द उच्चारित हुए, निजानंद स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम, ज्ञान स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम, प्रकाश स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम। अर्थात आनंद स्वरूप मैं ही शिव हूँ, ज्ञान स्वरूप मैं ही शिव हूँ, प्रकाश स्वरूप मैं ही शिव हूँ। परमात्मा स्वयं उनके तन में आकर अपना परिचय दे रहे थे। तो बाबा ने ये अनुभव किया कि कोई लाइट थी, कोई माइट थी जो मेरे द्वारा बुलवा रही है, लेकिन वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी दिव्य शक्ति है जो ये कार्य कर रही थी। यह सारा सीन उनकी बहू ने देखा। उन्हें भी लगा कि कोई लाइट है, कोई माइट है। अब बाबा के जीवन में पूर्ण रूप से परिवर्तन आ चुका था, और उन्हें देख करके लोग यही समझते थे कि यह कोई महापुरुष है। उनके घर के सदस्य अब उन्हें इस दृष्टि से नहीं देखते कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पति हैं। सब उनको एक अलौकिक दृष्टि से देखने लगे कि ये कोई महापुरुष है ना, इनके अंदर कोई अद्भुत शक्ति है।
बाबा को देखते ही सबको अनेकानेक साक्षात्कार हो जाते थे। किसी को विष्णु जी का, किसी को उस नई दुनिया का, किसी को उनसे उनसे कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा। तो यह साक्षात्कार का सिलसिला शुरू होने लगा और बाबा के तन में शिव बाबा आकर के नए नए राज खोलने लगे। परमात्मा ज्ञान अब सभी को प्राप्त होने लगा। तो सबसे पहले घर के सदस्यों ने यह ज्ञान सुनने शुरू किया और धीरे धीरे आसपास भी यह खबर फैलने लगी कि यहाँ पर सत्संग चलता है। तो कन्याएं, माताएं, कुछ परिवार के परिवार सत्संग में आने लगे और उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आने लगा कि जो दुखी अशांत थे उनके जीवन में खुशी आने लगी। जिनके जीवन में कुछ व्यसन, कुछ बुराइयां थी, वो सहज ही छूट गई, क्योंकि यहाँ आते ही उन्हें अपने आत्मिक स्वरूप का बोध हो जाता था। उन्हें परमात्मा का दिव्य अनुभव हो जाता था, जिससे उनके लिए जीवन में परिवर्तन करना बहुत सहज हो जाता था। तो इस तरह से यह सत्संग का नाम पड़ा ओम मंडली, क्योंकि जब बाबा ओम की ध्वनि करते थे तो सभी जो सत्संग में बैठते थे सभी अपने उस आत्म स्वरूप में टिक जाते थे और देह का भान भूल जाया करते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे सत्संग में वृद्धि होने लगी। कन्याएं, माताएं और भी संख्या में आने लगी। लेकिन जैसे कोई भी अच्छा कार्य शुरू होता है तो विरोध भी अवश्य होता है। जहाँ भी स्थापना का कार्य होता है तो वहाँ सहन भी करना पड़ता है। तो बाबा ने भी बहुत कुछ सहन किया, क्योंकि जो लोग उनकी इतनी तारीफ करते थे कि बाबा जैसा कोई नहीं है, बड़े बड़े राजा महाराजा जब उनके संपर्क में आते थे तो वो कहते थे भगवान ने एक भूल कर दी, राजाई संस्कार तो आपके अंदर है, आपके अंदर इतनी रॉयल्टी है, बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, तो राजा तो आपको बनाना था, लेकिन हम केवल सीट पर बैठे हैं, लेकिन हमारे लिए तो आप ही राजा हैं। तो इतनी बाबा की प्रशंसा होती थी कि बाबा को सब दिल से सम्मान देते थे और वही लोग आज उनका विरोध करने लगे कि अब उनके विरोध में एक बार तो उन्हें मारने की भी साजिश रची गई कि एक सिख भाई को बाबा को मारने के लिए भेजा गया और जैसे ही वो बाबा के पास पहुंचता है, अपना चाकू निकालता है, तो बाबा उसे बहुत प्यार से बुलाते हैं, आओ बच्चे आओ। तो उसी क्षण उस सिख भाई को बाबा से गुरु नानक जी का साक्षात्कार हो जाता है और वो उनके चरणों में झुक जाता है, कहता है मुझे माफ़ कर देना, आप तो मेरे सद्गुरु हैं। गुरु नानक जी का उन्हें साक्षात्कार हुआ और उसके बाद वो फिर बाबा का बहुत ही हम कहें अनन्य बच्चा बन जाता है। तो इस तरह से कई विरोध बाबा के हुए, लेकिन बाबा की स्थिति देखी गई कि बहुत अचल अडोल। बाबा को यह पाठ बहुत पक्का था, नथिंग न्यू, कि ये कल्प पहले भी ये सब हो चुका है, फिर से रिपीट हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए हर बार बाबा जैसे कहें कि अपकारियों पर भी उपकार करते थे बाबा, कि कभी बाबा को उनके प्रति आवेश, द्वेष, ईर्ष्या नहीं आई। बाबा ने हमेशा उन्हें क्षमा किया कि ये भी मेरे बच्चे हैं, अभी इन्हें समझ नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। कई बार पिकेटिंग की, यहाँ तक कि जो सत्संग का भवन था उसमें आग लगाने की भी कोशिश की, आग लगाई, लेकिन कहते हैं कि भगवान अपने बच्चों की रक्षा स्वयं करता है, कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। और जो परमात्मा के प्रति जो प्रीत थी, जो भी सत्संग में आने वाली कन्याओं, माताओं की, वो प्रीत तो और भी दिन पे दिन बढ़ती गई। जितना अधिक विरोध हो रहा था उतना ही उनकी जो लगन थी वो बढ़ती जा रही थी,
कि उन्हें जो ईश्वर से प्राप्ति हो रही थी उसके आगे ये सांसारिक सुख उन्हें फीका लगने लगा। तो कईयों ने अपने बंधनों को अपने आप से मुक्त किया और बाबा के पास आने लगी सत्संग में, और धीरे धीरे फिर यह सत्संग आगे बढ़ता गया। तो बाबा के मन में संकल्प आया कि जो संस्कार हैं, श्रेष्ठ संस्कार भरने का समय बाल्यकाल होता है। तो 1937 में बाबा ने बच्चों का एक बोर्डिंग खोला, जहाँ पर उन्हें स्कूली शिक्षा के साथ साथ यह ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलने लगा। तो कन्याएं जब इस बोर्डिंग में पढ़ने लगी तो उनके संस्कारों में परिवर्तन नजर आने लगा, उनके संस्कार दिव्य बनने लगे। तो ऐसे धीरे धीरे फिर बाबा पूरे संगठन को लेकर, करीबन 350 लोगों के संगठन को लेकर कराची शिफ्ट हुए, और जहां उन्होंने फिर 14 वर्षों की तपस्या की। एक पाठ जो उन्होंने पक्का किया वो था आत्मा का पाठ, कि कोई बाहर के समाचार की लेन देन नहीं, आपस में केवल एक ही अभ्यास करते थे कि मैं आत्मा हूँ। और इन 14 वर्षों में बाबा ने सबको ऑलराउंडर बनाया, हर तरह से कर्म योगी बनाया, कि छोटे से लेके बड़ा कार्य बाबा ने स्वयं आगे होकर के उन्हें सिखाया। कि बाबा एक बहुत अच्छे प्रेरणादायी स्रोत थे, कि वो स्वयं पहले कोई कार्य करते थे और उन्हें देखकर सभी अपने आप ही उनके साथ हाथ बटाने लगते थे। तो ऐसे 14 वर्षों की तपस्या उनकी बहुत अच्छी चली, परिपक्व वो बन चुके थे, उनके संस्कारों में परिवर्तन आ गया, आत्मिक दृष्टि पक्की हो गई थी। अब समय आया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन। तो उनके जो परिवार वाले थे वो भारत में थे, तो बार बार बाबा को पत्र लिखते थे कि आप भारत वापस लौट आइए, हम आपके लिए सारी व्यवस्था करेंगे। तो बाबा ने फिर शिव बाबा से संदेश पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो परमात्मा का भी संदेश आया कि भारत ही वो लाइट हाउस बनेगा जहाँ से ये आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार होगा। तो पूरे सत्संग के जो लोग थे वो भारत शिफ्ट हुए 1950 में, और जिसके लिए पाकिस्तानियों ने बहुत सहयोग दिया। वो उनका विरोध नहीं कर रहे थे, वो उन्हें भगा नहीं रहे थे, वो कहते थे कि आप तो यहीं रुक जाइए, आप तो खुदा के खिदमतगार हैं, आपका कार्य बहुत श्रेष्ठ है, हम आपके लिए सारी व्यवस्था करेंगे, आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। लेकिन जो परमात्मा का आदेश था उस अनुसार भारत में सभी लोग शिफ्ट हुए, और भारत में जो सबसे उचित स्थान देखा गया वो था अरावली पर्वतों के बीच में बहुत ही सुंदर माउंट आबू स्थान, जो कि ऋषि मुनियों की तपस्या भूमि रही है। और यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही, साथ साथ में आध्यात्मिक वातावरण भी था। तो सभी बाबा के साथ माउंट आबू पहुँचे, और यहाँ से फिर धीरे धीरे विश्व भर में बाबा ने सबको प्रेरित किया कि आप सभी विश्व भर में ये परमात्मा संदेश फैलाएं। तो आज हमारा जो मुख्यालय है वो है माउंट आबू, राजस्थान में, और पूरे देश विदेश में लगभग हजारों, हम कहें 8,000 से भी अधिक सेवा केंद्र 138 देशों में फैल चुके हैं। तो बाबा की जो कर्म भूमि रही वो थी माउंट आबू, जहाँ देश विदेश के कई लोग आकर के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते थे, उनकी जीवन से प्रेरणा लेते थे। तो बाबा का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, कि बाबा ने जब वो माउंट आबू पहुँचे तब इस संस्था का नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ पर सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग एक साथ ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण करते हैं। यहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, आयु का भी कोई बंधन नहीं है,
हर वर्ग के लोग, हर आयु के लोग यहाँ पर सत्संग करने आ सकते हैं। यह कई लोगों को ये भ्रम रहता है कि यह केवल बहनों की संस्था है, ब्रह्मा कुमारी यहाँ केवल बहनें ही आ सकती है। ऐसा नहीं है, यह संस्था सभी के लिए है, क्योंकि आज ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता सबको है, चाहे वो यूथ हैं, चाहे वो आज बच्चे भी क्यों नहीं हैं, क्योंकि आज बच्चे भी बहुत ज़्यादा तनाव और स्ट्रेस में रहते हैं। तो यह जो मेडिटेशन है वो हर एक वर्ग को बहुत लाभ पहुंचाता है। तो इस तरह से ना धीरे धीरे ना जो आज दादियों को हम देखते हैं वो बाल्यकाल से ही सत्संग से जुड़ी हुई थी, और आज उन्होंने जो इतना विस्तार किया यज्ञ का, कि इस यज्ञ की स्थापना परमात्मा ने स्वयं की है। इस कार्य का जो बैकबोन है वो स्वयं वो निराकार परमात्मा है। और यज्ञ इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि आज के समय जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, बारिश नहीं होती है, तो यज्ञ की रचना करते हैं, जिसमें वो अनेक सामग्री डालते हैं, जौ, घी, तिल। और इस यज्ञ को करने के पीछे उनका उद्देश्य होता है कि सुख शांति और शुद्धिकरण हो वातावरण में। तो परमात्मा ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, और इस ज्ञान यज्ञ में मनुष्य को अपने अंदर की अशुद्धि का विनाश करना है, अशुद्धि को स्वाहा करना है, और अपने अंदर जो विकार हैं, जो 5 खोटे सिक्के जिसके कारण ही आज दुख है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो उन सभी को स्वाहा करना है। तो ऐसे धीरे धीरे सेवा केंद्र भी खुलने लगे, विस्तार होता गया, और ब्रह्मा बाबा माउंट आबू में त्याग और तपस्या उनकी निरंतर आगे ही बढ़ती गई। बाबा सुबह 2 बजे रात से उठकर के तपस्या में बैठ जाते थे और विश्व की सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभकामना देते थे। तो उनकी संपूर्ण अवस्था को सब महसूस करने लगे कि बाबा को भी अब ये एहसास होने लगा कि अब मेरा समय नज़दीक है, और उन्होंने अपने आप को तैयार करना शुरू किया। इस यज्ञ का जितना भी कारोबार है तो उसको भी बाबा अपने आप को समेटने लगे। दादियों को धीरे धीरे सभी तरह से कारोबार की जानकारी देने लगे, उन्हें भी तैयार करने लगे बाबा। और सबको ये महसूस होता था कि बाबा जैसे यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं है, वो उसी परम लोक में परमात्मा के साथ है, उनका तार निरंतर उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है। और बाबा को जब कोई समाचार सुनाने आता था तो बाबा को विस्तार में सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बाबा सार रूप में ही सब कुछ समझ लेते थे और तुरंत उसका फिर उत्तर देने लग जाते हैं। तो बाबा की स्थिति धीरे धीरे उपराम होने लगी। कारोबार की बातों से भी बाबा ने अपने आप को उपराम कर लिया कि बाबा ने जैसे शुरू में भी कभी उनको निर्णय लेने में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुई। जब उन्हें परमात्मा का दिव्य ज्ञान मिला, उनको निश्चय हो गया, तो उन्होंने सेकंड में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया कि संपूर्ण समर्पणता का गुण बाबा के अंदर था कि बाबा ने तन मन धन सहित अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उनके अंदर ये संकल्प नहीं आया कि अगर मैंने ईश्वर के प्रति सब कुछ लगा दिया तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। उनकी जितनी भी संपत्ति थी उन्होंने इस ईश्वरीय कार्य में लगा दी। कन्याओं माताओं का एक ट्रस्ट बनाया और उनके नाम पर अपनी सारी संपत्ति कर दी, अपने पार्टनर को उनका हिस्सा दे दिया। तो यही गुण उनका जो समर्पित बुद्धि जो बाबा थे, तो उन्होंने अपनी बुद्धि का भी अभिमान नहीं रखा। जो शिव परमात्मा ने उन्हें आदेश किया उन्होंने तुरंत उसको फॉलो किया। अब बाबा धीरे धीरे उपराम स्थिति में पहुंचने लगे और रोज़ बाबा की क्लास सुबह के टाइम होती थी, लेकिन एक दिन बाबा ने सुबह क्लास नहीं कराई, सभी को शाम को बुलाया भोजन करने के पश्चात। तो सभी
सत्संग में आए, बाबा ने क्लास करवाई और बाबा ने फिर कहा कि अब बाबा बच्चों से विदाई लेते हैं। और बाबा अपने रूम में जाते हैं तो उन्हें कुछ तकलीफ महसूस हुई कि बाबा को कई तरह की शारीरिक भोगनाएं भी थी, लेकिन कभी उनके चेहरे से किसी को यह देखकर महसूस नहीं होता था कि बाबा को कुछ तकलीफ है, क्योंकि बाबा की योग शक्ति इतनी पावरफुल थी कि बाबा के चेहरे पर कभी भी इस तरह से वो भाव नज़र नहीं आते थे कि बाबा को कोई दर्द है। बाबा जब भी कभी हॉस्पिटल भी गए तो डॉक्टर को भी बाबा प्यार से पूछते थे कि बच्चे कैसे हो, ठीक हो। तो डॉक्टर को भी बहुत आश्चर्य लगता था कि यह तो अनोखा पेशेंट है जो मुझसे ही मेरा हाल चाल पूछ रहा है। तो कभी किसी को देखकर ये महसूस नहीं होता था कि बाबा बीमार हैं। तो जब बाबा को तकलीफ महसूस हुई तो सबने सोचा हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुलाया जाए। और तब दादियाँ, जो दादी प्रकाश मणि जी थीं, उनके सामने थीं और बाबा ने फिर उनके हाथ में हाथ देकर जैसे कि उनको एक करंट दी, अपनी सारी शक्तियाँ उनको विल कर दी। उनको ये महसूस हुआ कि उनके अंदर वो शक्ति आ गई है, वो जिम्मेवारी, कि बाबा उनको सब कुछ सौंप कर जैसे कि वो न्यारे होते जा रहे हैं। और बाबा ने अंत समय में 3 शब्द उच्चारे जो उनका अंतिम संदेश था, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। कि बाबा ने इस यज्ञ को रचा, इसके फाउंडर बने और बहुत ही प्यार से सबकी पालना की। 14 वर्षों तक सबको बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, सम्मान दिया, शिक्षाओं से सबको भरा, सबके जीवन को परिवर्तन किया। लेकिन बाबा एक नष्टो मोहा का उदाहरण बने कि बाबा कहीं भी अपनी बुद्धि को बाबा ने नहीं फंसाया। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और ऐसे उपराम होकर के, न्यारे होकर के बाबा वतन में चले गए कि बाबा अभी अपने संपूर्ण रूप में, बाबा ने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया और बाबा अभी फरिश्ते रूप में सूक्ष्म वतन में है। और सूक्ष्म वतन में बैठकर बाबा अपनी सेवाएं दे रहे हैं कि जब देश में तो सेवाएं विस्तार को पा ही रही थी, लेकिन बाबा के अव्यक्त होने के बाद अब विदेशों का कार्य और भी विस्तार से फैलने लगा, विदेश सेवा और भी विस्तार से फैलने लगी, क्योंकि बाबा अव्यक्त रूप से अपनी सेवाएं दे रहे थे। क्योंकि जब देह में है तो बंधन है, देह से न्यारे होने के बाद बाबा वतन से बैठ करके किसी भी आत्मा को वाइब्रेशन मैसेज दे सकते थे। तो बाबा के जाने के बाद इस संस्था की जो मुख्य प्रशासिका बनी वो थी दादी प्रकाश मणि जी। दादी प्रकाश मणि जी बहुत ही निर्माण चित्त थी कि वो एक, हम कहें, स्पिरिचुअल लीडर थी कि उनके नेतृत्व में यज्ञ का बहुत अधिक विस्तार हुआ कि उनसे कभी किसी को फीलिंग नहीं आई कि ये कोई हेड है। सबको लगता था कि ये बहुत ही निर्माण है, इनसे मिलना बहुत सहज है। कि कई लोग आते थे कि कैसे यहाँ पर कार्य चल रहा है इतना सुचारू रूप से, कि यहाँ पर कोई किसी को डांटता भी नहीं है, सब अपनी सेवा भाव से इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतनी स्वच्छता है यहाँ पर और इतना अच्छा मैनेजमेंट है इनका। तो दादी जी से एक सवाल पूछते थे कि दादी जी, हम एक संस्था के हेड हैं, लेकिन हमें कितना टेंशन होता है कोई भी कार्य को चलाने में, लोगों को मैनेज करने में इतना अधिक टेंशन, और आप इतनी बड़ी संस्था की चीफ हैं, इतने सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, बातें तो बहुत सी आती होंगी, लेकिन क्या आपको कभी हेडेक नहीं होता है? तो दादी जी ने कहा कि मैं कभी अपने आप को हेड मानती नहीं हूँ। हेड तो वो परमात्मा पिता है, और सचमुच प्रैक्टिकल लाइफ में भी उनको इसी रूप से देखा गया
वो हमेशा निश्चिंत रहती थी कि परमात्मा है, वो मेरा साथ है और मैं केवल निमित्त हूँ, मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ, कार्य कराने वाला वो परमात्मा है, कि यह ईश्वरीय कार्य है। क्योंकि इतनी आत्माओं के जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, ये कोई व्यक्ति नहीं ला सकता है, ये स्वयं उस परमात्मा का ही कार्य हो सकता है, जो आज अनेक आत्माएं अपने जीवन को बदल करके अपने जीवन को सुखमय बना रही हैं। तो दादी प्रकाश मणि जी बन गई और प्रकाश मणि दादी जी के बाद दादी जानकी जी इस संस्था की चीफ बनी। दादी जानकी जी, जिन्हें मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड का अवार्ड प्राप्त हुआ है, कि दादी जी वो योग शक्ति है जिसे दुनिया का सभी लोग मानते हैं, कि दादी जी के अंदर वो आत्मशक्ति, आत्मबल है ना, जो कि हमने देखा कि दादी जी 104 वर्ष में भी इतनी एक्टिव थी, कि दादी जी ने इतनी देश विदेश की यात्राएं कर सेवाएं की, लोगों के अंदर उमंग उत्साह भरा, और विशेष रूप से विदेश सेवा में जो बीज बोने का कार्य है वो दादी जी ने किया, विदेश सेवाओं का विस्तार दादी जी ने किया। तो इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है कि मानव जीवन में मूल्यों को लाना, मनुष्य के जीवन में जो आज दिन पे दिन तनाव बढ़ रहा है, तो मेडिटेशन के द्वारा एवं विभिन्न कोर्सेस के द्वारा, कि आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे कई सारे कोर्सेस कराए जाते हैं, और इस तरह से व्यक्ति के जीवन में उसकी एक ऑल राउंड पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो, आउटर के साथ इनर भी। तो विशेष रूप से यहाँ पर ये निःशुल्क रूप से कार्य किया जाता है, कि परमात्मा का कार्य बिल्कुल निःशुल्क है, क्योंकि परमात्मा का ये जो दिव्य ज्ञान है वो आज हर किसी के लिए, आज हर कोई इसका अधिकारी है। तो इस तरह से आज हमने ब्रह्मा बाबा के जीवन परिचय को जाना, कि ब्रह्मा बाबा को बस हमें फॉलो करना है, कि कैसे उन्होंने इस गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। क्योंकि कई लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि हम तो इस मायावी दुनिया में हैं, घर संसार में हैं, तो हम कैसे इस आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने जो एक लाइव उदाहरण है वो है ब्रह्मा बाबा, कि उनके जीवन में भी कितनी सारी सिचुएशंस आई हैं, चाहे वो संबंधियों के द्वारा भी आई, समाज के द्वारा आई, और जब इस ईश्वरीय संस्थान में जो भी आए उनके द्वारा भी कई सारे पेपर्स आए, लेकिन बाबा कभी भी हिले नहीं। बाबा को उस परमात्मा शक्ति पर पूर्ण निश्चय था, ड्रामा पर पूर्ण निश्चय था, तो कभी भी वो हिले नहीं। हमेशा वो निश्चिंत थे, क्योंकि उन्हें ये विश्वास था कि बाबा बैठा है, तो मैं क्यों चिंता करूं। कभी भी बाबा को चिंता करते हुए नहीं देखा। तो बाबा और साथ में उनके मातेश्वरी जगदम्बा जी, जो 14 वर्ष की आयु में इस यज्ञ से जुड़ी, और उन्हें भी पहली नज़र में जब उन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा तो उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया कि यहाँ पर परमात्मा कार्य चलता है, और उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित कर दिया। तो उनके अंदर जो एक पालना का गुण था, तो उसके कारण उन्हें सबकी माँ का टाइटल मिला, मम्मा का टाइटल मिला, और उन्होंने बड़े ही प्यार से यज्ञ की हर जिम्मेवारी संभाली। तो बाबा और मम्मा इस यज्ञ के नींव बने, जो नींव इतनी मजबूत थी, जो आज इतनी ऊंची बिल्डिंग तैयार हो चुकी है ना। यह कार्य जो एक छोटे से ना पौधे के रूप में शुरू हुआ था और आज विशाल वट वृक्ष के रूप में फैल चुका है। अनेकों लाखों की संख्या में लोग जुड़े हैं और अपने जीवन में वो परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा बाबा को हम सामने रखें, जब भी कोई परिस्थिति आए, जब भी कोई बात आए, तो हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखें कि कैसे उन्होंने
इस परिस्थिति को पार किया है, कैसे उन्होंने ज्ञान का यूज़ किया, तो हम भी उस ज्ञान योग को अपने जीवन में ला करके अपने जीवन को प्रेरणादायी बनाएं और ईश्वरीय कार्य में हम सहयोगी बन सकते हैं ना। अच्छा, तो अब हम चलते हैं रूहानी यात्रा पर। बने समंदर चाहे जंगल बने कलम, धरती बने दवात चाहे कागज बने गगन, तीनों जहान चाहे शब्दों से भर जाए, ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। सागर को गागर में कैसे समाओ, सूरज को कैसे दीपक दिखाओ, तुझसा कहाँ कोई जग में है पूजा, महिमा तेरी कैसे गीतों में गाओ, तेरे गुणों का बाबा तेरे गुणों का बाबा वर्णन किया न जाए, ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, तू ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। भगवान को भी तेरी पड़ी जो जरूरत, जग को बदलने वो तेरे तन में आया, निराकार शिव की देखी तुझ में सूरत, तुझ में ही चारों धाम है पाया, भजा तुम्हारे प्यार का, भजा तुम्हारे प्यार का हर पल पे लहराए, ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए।